और ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम, भेजने का सिस्टम ऐसा मत समझना कि सर पूरी साल करते रहेंगे, नहीं जुड़ पाए क्लास में कोई दिक्कत नहीं, केवल ये 7 दिन कर रहा हूं, इस वीक में कर रहा हूं। इस वीक के बाद रिकॉर्डिंग की गई हम आपको ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे। कारण मालूम है क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्यों नहीं करेंगे? जिससे बच्चा क्या आलस में रहता है, अरे सर रिकॉर्डिंग तो भेज ही देते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। वो सिस्टम हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, क्लास अपने टाइम पर ज्वाइन करो, 7 बजे से पहले, 7 बजे से पहले एनी हाउ। चलिए खैर, मैं अपने काम दीक्षित। हाँ बोलो सर। लक्की मेरे साथ बैठा है। लकी अभी क्लास ली थी लकी ने एक आध? नहीं ली सर। तो बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा लकी भैया? सर गांव जुड़े से हो आया। ग्रुप में? ग्रुप में हाँ जुड़े हो लकी? हाँ सर। ग्रुप है तुम्हारे पास? हाँ है सर। लकी के नाम से ही? हाँ हाँ। चलो ठीक, ध्यान दो बेटा, पढ़ाई करो। हाँ सर ठीक है सर। सुन लो तो रिकॉर्डिंग देख लोगे ना? चल, क्या मोबाइल में प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर वो मोबाइल में ही प्रॉब्लम है, जरा खराब हो गया था वो। अच्छा, ब्रज किशोर रावत। हाँ सर। जागृति आई क्या? हाँ सर। तो उसने रिकॉर्डिंग देखी है बेटा? सर उसमें सर जा नहीं रही है वो। रिकॉर्डिंग जा नहीं रही? हाँ सर। अरे तो अपने मोबाइल से दिखा देता उसको। सर मोबाइल पे कैसे दिखेगी? हैं? मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए कि नहीं? हाँ सर दिखा दूँ। तो वो रिकॉर्डिंग जो ग्रुप में है उसको दिखा दो, जिससे हाँ सर। समझ जाएगी वो। ठीक है? अब क्या है कि प्रॉब्लम उसकी भी है, मोबाइल खराब है। दुकानें खुलेंगी तब जाकर के मोबाइल सही होगा। क्यों जागृति? हाँ सर। ध्यान से सुनना बेटा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना 17 तारीख वाली। ओके सर। ठीक है बेटा? और उससे पहले क्या देखोगे? वो बेसिक की 4-5 क्लासेस, तो आपको 11th की चीजें समझ में आ जाएंगी, मात्रक और विमी सूत्र बनाना। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। सुन लो, आज की रिकॉर्डिंग जो सेंड करूंगा, पहली क्लास 17 तारीख वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद फिर इसको देखना। ठीक? तो बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रजिस्टर में नोट करते चलना जितना पढ़ाता चलो। चलिए, अब ऐसे टाइम बर्बाद हो जाएगा। कृष्णा दीक्षित जुड़ाया गया? यस सर। चलो ठीक। हाँ बेटा कृष्णा, ये विद्युत क्या है बता जरा। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, जिन पदार्थों में गुण पाया जाता है वे उन पदार्थों में ये ऊर्जा उपस्थित होती है, वे हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उनमें होता है, और इनको आकर्षित करने के गुण को ही आवेश विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश कहते हैं। और जिन पदार्थों में आवेश होता है, अर्थात हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, आवेशित जिन पदार्थों में आवेश हो, या अर्थात जिन पदार्थों में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित या खींचने का गुण हो, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं बेटा? आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ या आवेशित वस्तुएं। और उनमें जिनमें आवेश होता है उनमें विद्युत भी होती है कि नहीं? यस सर। और जिनमें विद्युत होती है तो विद्युत के नाम पे क्या नाम है उस पदार्थ का? विद्युन्मय पदार्थ। विद्युन्मय पदार्थ। तो आवेशित पदार्थ वो होगा जिस पर क्या होगा? आवेश। ध्यान देना, जिन पर विद्युत होगी वो विद्युन्मय। आवेश है तो विद्युत है, और विद्युत है तो आवेश। चलिए, अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, अच्छा ये जो विद्युत नाम है ना बेटा, ये किस पदार्थ के नाम पर पड़ा है? सॉरी, ये विद्युत नाम किस पदार्थ पे पड़ा है? किस पदार्थ के नाम पर? एम्बर। बेटा आंसर मिलना चाहिए मुझे। कौन सा? एम्बर। सबसे पहले ये घर्षण वाली घटना कि दो पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो वे पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, अर्थात उन पर आवेश आ जाता है।
ये घटना सबसे पहले किसने देखी थी? थेल्स ने थेल्स ने देखी थी, वैज्ञानिक थेल्स थेल्स। ने इस पदार्थ के साथ देखी एम्बर एम्बर की कीचड़ एम्बर की ओके, एम्बर को ये थेल्स वैज्ञानिक किस देश के थे? यूनानी या यूनान या ग्रीस? ग्रीक यूनान या ग्रीक चलो, और एम्बर को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? एम्बर को यूनानी भाषा में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 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 क्या बोला? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। और इस घटना के कारण को क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? विद्युत तो इस तरह से जो विद्युत नाम था वो किस आधार पर पड़ा है? एम्बर एम्बर। तो ये किसने नाम दिया है विद्युत? थेल्स ने हाँ, ये कहा नहीं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जिन पदार्थों में पाई जाती है, तो ये ऊर्जा जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा का नाम विद्युत। ये विद्युत नाम, उस ऊर्जा का नाम विद्युत किस वैज्ञानिक ने दिया था? वैज्ञानिक सर थॉमसन सर थॉमस ब्राउन। इसीलिए मैंने नोट पॉइंट में लिखा दिए बेटा सारी चीजें। सर थॉमस ब्राउन यस, थॉमसन बोला मैं थॉमसन नहीं, सर थॉमस ब्राउन। क्या नाम था? सर थॉमस ब्राउन सर थॉमस थॉमस ब्राउन उस ऊर्जा का नाम विद्युत किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन। ठीक है बेटा, चलिए। खैर, ये बातें आपको ध्यान से, जिनका क्लास छूट गया हो वो आराम से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब मैं अपने काम पर आ रहा हूं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं बेसिक में, जो बेसिक मैंने क्लास ली है बेसिक की 5, उनमें से ऑलरेडी मैं आपको आंसर दे चुका हूं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सुनिए, अभी अभी कहा जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो वे पदार्थ दूसरी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगते हैं? आकर्षित आकर्षित। और आकर्षित करने के गुण को आवेश आवेश यानी कि जब दो पदार्थों को परस्पर हम रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। बताना जिनने पुरानी क्लास ली हो। जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ेंगे तो उन पदार्थों में क्या आ जाता है? आवेश। आवेश क्यों आता है? घर्षण के कारण। क्योंकि उनके बीच घर्षण होता है। यस, जब दो पदार्थों को परस्पर हम रगड़ते हैं तो पदार्थों को रगड़ने पर एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चला जाता है। एक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? दूसरे में यानी एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, एक लेता है। दूसरा पदार्थ उन इलेक्ट्रॉनों को लेता है। ठीक है, जो देता है। अच्छा जी बताओ, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ गया? इसमें। अच्छा जी बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है क्या? कोई बताए वैल्यू? ऑलरेडी बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.76 into 10 to the power minus 11 इलेक्ट्रॉन 9.1 का द्रव्यमान 9.1 into 10 की पावर ऐसा माइनस मत 11 करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ऐसा मत करो सर। मैंने आपको बेसिक में क्यों लिखाया है कि आपको याद रखना है ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का। अब मेरी सुन लो,
जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? दूसरे में। तो एक से निकलेगा और दूसरे में जाएगा। तो याद रखो, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है या जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो देने वाले को धनी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? धनी। देने वाला क्या कहलाता है बताओ? धनी। और लेने वाला क्या कहलाएगा? ऋणी। अच्छा बताना, देने वाले को क्या बोल रहे हो? धनी। धनी। तो देने वाले से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इतना द्रव्यमान बच गया। अरे अच्छा ये बताओ, एक तराजू है बैलेंस, दो पलड़े हैं, ठीक है, 100 ग्राम के 10 आलू इस पलड़े में रखे हुए हैं। थोड़ा सा समझना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है आपके पास कितना होता है बेटा? 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। ध्यान दो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? सुनिए, चलो ये हमारे पास तराजू है बेटा। क्या है हमारे पास? ये तराजू। इसमें ये कितने आलू रखे हैं बेटा? 5। इसमें भी कितने रखे हैं? 5। हर आलू का द्रव्यमान है 100 ग्राम। इन सभी आलूओं का द्रव्यमान भी, एक आलू का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। जरा सोचो ऐसे, चलो आ जाओ। इसमें हमने 6 कर लिए और इसमें कितने हैं? 5। अच्छा ये बताओ, इस पलड़े का द्रव्यमान कितना होगा? 500 ग्राम। 500 ग्राम। वाह, सब कुछ आता है। और इस पलड़े का द्रव्यमान कितना होगा? 600 ग्राम। 600 ग्राम। अब संजना पवैया आती है और संजना पवैया एक, ध्यान देना, चलो एक आलू इससे इसमें रख देती है। एक आलू इससे इसमें रख दिया तो यहां कितने रह जाएंगे? 5। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 6। एक आलू यदि इससे इसमें आ गया, आलू आ गया, तो आलू का स्वयं क्या होता है? द्रव्यमान। यदि आलू आ गया इसमें तो बोलो, तो इसमें आलू आ गया अर्थात कितना द्रव्यमान आ गया इसमें? 100 ग्राम। तो जिसमें आता है उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। जिसमें आएगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यस। तो इसका कितना हो जाएगा? 600 ग्राम। और जिससे निकलेगा उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा सर। घट जाएगा। कितना रह जाएगा बेटा? 500 ग्राम। 500 ग्राम। अर्थात जो त्यागता है, जो देता है, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। 500 ग्राम कम हो जाता है। ध्यान देना, ओटी आएंगी। जो द्रव्यमान, सॉरी, जिसने आलू त्यागा उसका द्रव्यमान घटा और जिसने ग्रहण किया उसका द्रव्यमान बढ़ा। अच्छा कितना घटेगा? 100 ग्राम। एक आलू गया तो 100 ग्राम, 2 जाते तो 200 ग्राम। 100 ग्राम। और यहाँ कितना बढ़ेगा? 100 ग्राम। एक आया तो 100 ग्राम, 2 आए तो 200 ग्राम, 3 आए तो 300 ग्राम। कहीं कोई दिक्कत? नहीं अच्छा सर। बताओ, जो देता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? धनी। और जो लेता है उसको ऋणी। ऋणी। अच्छा बताओ,
धनी का द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? आप बोलो। घटता देने है। वाले देने वाले का द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। घटेगा। और लेने वाले का घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात? यस यस सर। पक्का? यस सर। आइए, जिसका द्रव्यमान घटता है, कृष्णा दीक्षित, यस सर। जिसका द्रव्यमान घटता है, जिसका द्रव्यमान घटता है, वो द्रव्यमान त्यागता है कि ग्रहण करता है? त्यागता है सर। त्यागता है। जिसका द्रव्यमान घटा वो त्यागेगा, और त्यागना मतलब देना, और देने वाले को क्या बोलते हैं? धनी। धनी। इसका मतलब जो त्यागेगा वो कौन? धनी। जो त्यागेगा अर्थात देगा वो कौन? धनी। धनी। अर्थात देगा, त्यागेगा तो द्रव्यमान घटेगा। यानी कि जिस पदार्थ का द्रव्यमान घटेगा, क्या बोल रहा हूं, जिस पदार्थ का द्रव्यमान घटेगा वो कौन होगा? धनी। धन आवेशित होगा। कौन होगा? धनावेशित। धनावेशित। ये धनावेशित। मैंने नहीं सोचा है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा था। किसने सोचा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। आज नहीं, 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में। अभी कौन सी सदी चल रही है बताओ? 21वीं। सदी। और ये कल्पना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब की थी? 18वीं सदी में, 300 साल पहले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देने वाले का द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और देने वाले को क्या बोलते हैं? धनी। धनी। ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान घटेगा वो धनी होगा, क्योंकि द्रव्यमान उसी का घटता है जो क्या करता है? त्यागता है। चलिए आइए, अब इस पदार्थ में पहुंच गया तो इसका द्रव्यमान घटा के बढ़ा? बढ़ गया। ये लेने वाला है कि देने वाला है? लेने वाला। कुसुम मल्होत्रा, यस सर। इसने लिया है कि दिया है? सर लिया है। लिया है तो द्रव्यमान बढ़ा है कि घटा? सर द्रव्यमान लेने पर बढ़ा के घटा? सर बढ़ता है। बढ़ता है। लेने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? सर ऋणावेशित। ऋणी बोलेंगे। अभी तो ऋणी पे आ जाओ। लेने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? ऋणी। ऋणी। तो अपन बोलेगा जिसका द्रव्यमान बढ़ेगा, जो ग्रहण करेगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, जो ग्रहण करेगा उसको क्या बोलते हैं हम? ऋणी। ऋणी। तो ध्यान दो, द्रव्यमान जिसका बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऋणी। ऋणी। तो बताइए, ऋणी का द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो लेता है। क्योंकि वो लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। द्रव्यमान जिसका घटेगा वो ऋणी के धनी? धनी। धनी, क्योंकि वो त्याग रहा है। और जिसका द्रव्यमान बढ़ेगा वो ऋणी। ऋणी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ये तो मैंने आलू की चर्चा की है। पलड़ों में आलू थे और पदार्थों में इलेक्ट्रॉन है। एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये। मजबूरी है हमारी, क्योंकि आप मेरी क्लास के सामने नहीं बैठे हैं और हमारे पास जो उपलब्ध है मैं उसी की कल्पना करूंगा। मेरे पास पदार्थ एक और ये पदार्थ दो। ठीक है। ये पदार्थ में द्रव्यमान कुछ होगा? पदार्थ का द्रव्यमान कुछ होगा कि नहीं? यस सर। पदार्थ के अंदर
इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ईमानदारी से बताना, बेसिक पढ़ा दिया है। जब दो पदार्थों को परस्पर हम रगड़ते हैं, क्योंकि कल हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाएंगे डिटेल से, और उस सिद्धांत से पेपरों में नहीं आता। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से दो क्वेश्चन समझ में आते हैं जो मोस्ट आईएमपी होते हैं। एक आवेश संरक्षण का नियम और दूसरा क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से क्या समझ में आएगा? एक आवेश संरक्षण का नियम और दूसरा क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण है कल हमारे लिए। उससे पहले आज मैं बता रहा हूं, बोलो पदार्थ काय से बनता? भूल गए होगे? पदार्थ बनता अणु से, अणु बनता परमाणु से, परमाणु के अंदर नाविक होता है। नाविक में दो प्रकार के कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाविक के बाहर नहीं आ सकते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कभी भी नाविक के कहां नहीं आ सकते? बाहर। यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में नहीं जा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रोटॉन नहीं जा सकते। लेकिन नाविक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं, वो नाविक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमा। ठीक है। जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और दूसरा पदार्थ उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का स्वयं का क्या होता है? द्रव्यमान। यदि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 देखो, एक इलेक्ट्रॉन ने, जैसे यहाँ एक आलू निकल गया तो 100 ग्राम कम हो जाएगा, और 2 आलू निकल जाएंगे तो 200 ग्राम। 200 ग्राम। ठीक वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और कहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका 2 हो जाएगा कि नहीं? यस जो बेटा माइक को बंद करो, घर पे आवाजें आ रही हैं। सुनो, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। और जो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। देने वाले को क्या बोलोगे? धनी। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसे बोलेंगे धनावेशित, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऋणावेशित। ये कल मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूंगा कैसे त्यागने वाले पर धन आवेश आता है और ग्रहण करने वाले पर ऋणावेश। पूरा पहले तो ये बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस सर। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। त्यागने, और जो त्यागता है, जो देता है, वो धनी करणी। तो ओटी आ गई। धन आवेशित पदार्थों के द्रव्यमान में कमी की वृद्धि। यस, धनावेशित पदार्थों के द्रव्यमान में कमी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। और ऋणावेशित पदार्थों के द्रव्यमान में वृद्धि, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इतना द्रव्यमान बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका दुगुना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना। एन ग्रहण करेगा तो n गुना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। सुनिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुरुआत की परिभाषा तो ऑलरेडी हम आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं। अच्छा बताएंगे, इलेक्ट्रॉन पर, अच्छा चलो बात बेटा, आवेश या विद्युत आवेश क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? आवेश के प्रकार। आवेश या विद्युत आवेश। कोई आंसर दे सकता है बेटा? ऑलरेडी हम बेसिक में पढ़ा चुके हैं। सुनो हम बोल रहे हैं आवेश या विद्युत आवेश, ईमानदारी से बताना बेटा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संकेत बता सकते हो बेटा? स्मॉल ई स्मॉल ई। और और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या हुआ? ई नेगेटिव। और प्रोटॉन का संकेत बताओ? पॉजिटिव। तो सुनो बेटा, ये अच्छा ईमानदारी से बताओ ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? प्रोटॉन पर धनावेश। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ऋण को, ये ऋण और धन विपरीत होते हैं कि एक जैसे होते हैं? विपरीत। और विपरीत में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण? और विपरीत का मतलब समझ गए, आकर्षण का मतलब पास आना। मैं उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपके पापा धनावेशित, आपकी मम्मी ऋणावेशित। धनावेश और ऋणावेश के बीच क्या लगता है? आकर्षण। आकर्षण। आकर्षण में पास आते हैं। देखो बेटा, पापा कहीं के थे शुरू में, मम्मी कहीं की थी, इनमें विपरीत हैं तो आकर्षण हुआ तो एक घर में आ गए कि नहीं? आप बताओ, पास आ गए कि दूर हो गए? हाँ, तो विपरीत में क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या हुआ? आकर्षण। बैठा लो। विपरीत में क्या होता है? आकर्षण। सर अभी जरूरत पड़ेगी मुझे। विपरीत में क्या होता है? आकर्षण। ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन। बुरा नहीं लगे, ये अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये मम्मी और ये चाची। कल्पना करो, मम्मी ताई, मम्मी चाची। कोई मेरी समझाने का उद्देश्य है सर, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है सर। ये कौन है? यार ये कौन है? ई नेगेटिव। मम्मी। ये कौन है? मम्मी नहीं, सॉरी चाची, सॉरी। मम्मी और ये चाची। अच्छा, एक ही घर में है दोनों। जब शादी होके आती है तो दोनों कहाँ होती हैं? एक ही घर में। फिर क्या होता है? प्रतिकर्षण। लड़ाई। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर होती हैं। और दूर होना मतलब प्रतिकर्षण। नहीं समझ में आया? एक जैसों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ना इसके हम आवेशों के प्रकार नहीं बता पाएंगे। बोलो, विपरीत में क्या होता है? आकर्षण। जहां आकर्षण हो रहा है वो दोनों कैसे होंगे? विपरीत होंगे। और जहां प्रतिकर्षण हो रहा है वहां समान एक जैसे होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब सुनो, ऐसे ही एक प्रोटॉन और दूसरा भी कौन? प्रोटॉन। तो इनमें क्या होगा ब्रजकिशोर रावत? प्रतिकर्षण। ब्रजकिशोर, प्रतिकर्षण।
प्रतिकर्षण। तो एक जैसे में प्रतिकर्षण और विपरीत में आकर्षण। बोलो, एक जैसे में क्या? प्रतिकर्षण क्या करें? प्रतिकर्षण हो रहा है तो दोनों कैसे? समान प्रकार के। और आकर्षण हो रहा है तो विपरीत। चलिए सुने, हमारा क्वेश्चन है आवेश या विद्युत आवेश क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो सुनना ध्यान से, आवेश या विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटोनों का, क्या किसका? इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटोनों का वह अतिरिक्त गुण जिसके कारण उनके बीच आकर्षण बल, जिसके कारण उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। ये ऑलरेडी बेसिक में शायद पढ़ाया था। यस सर। चलिए ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटोनों का वह अतिरिक्त गुण जिसके कारण उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, आवेश या विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश या विद्युत आवेश अदिश राशि होता है। कौन सी राशि? अदिश राशि। मुझे आंसर मिलना चाहिए तुरंत। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम गए। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। जो नए बच्चे जुड़े हैं, पांचों बेसिक देखेगा और चैप्टर की पहली क्लास देखेगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। क्योंकि ये बच्चे आवाज दे रहे हैं, इसका मतलब इनने पूरा पढ़ा हुआ है। हाँ संजना पवैया, आवेश का विमी सूत्र बोलो। 80। देख रहे हो बेटा, पवैया दीदी बोल रही है, इसका मतलब इसने पढ़ा हुआ है। चलिए इतना हो गया। आवेश या विद्युत आवेश क्या है, ठीक है। अब इसके बाद है आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार आपको पता है, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश या विद्युत आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर 1 आवेश और नंबर 2 आवेश। ये आवेश जो दो प्रकार के पढ़ रहे हो, ये जो आवेश आप कितने प्रकार के पढ़ रहे हो इस समय वर्तमान में? ध्यान देना बेटा, मैं कुछ सिखाऊंगा आपको। आवेश या विद्युत आवेश कितने प्रकार के बताए आपने? 2। नंबर 1 धनावेश। धनावेश, अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 ऋणावेश और अंग्रेजी में नेगेटिव चार्ज। सुनो, ये धन आवेश के दो प्रकार, धनावेश और ऋणावेश। ये धनावेश और ऋणावेश बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश धनावेश और ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार बताए किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 18वीं सदी में। कौन सी सदी में बताया? 18वीं सदी में बताया। बट याद रखो, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो ब्रिटेन की महारानी के फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने 16वीं सदी में कह दिया था बहुत कुछ, ठीक है। जिन पदार्थों में आवेश आकर्षित करने का गुण आया उन्हें इलेक्ट्रिसा नाम दिया, और पदार्थों पे आए गुण को ध्यान देना, जिन पदार्थों पर आकर्षित करने का गुण आया उन्हें बोला इलेक्ट्रिसा, और आए गुण को आवेश कह दिया। 16वीं सदी में आए गुण को क्या कह दिया? आवेश। अब 17वीं सदी में, कौन सी सदी में? 17वीं
17वीं सदी में एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका चार्ल्स ड्यूफे। क्या नाम था बेटा? चार्ल्स ड्यूफे। 17वीं सदी में वैज्ञानिक थे चार्ल्स ड्यूफे। अच्छा ये बताओ, वर्तमान में आवेश कितने प्रकार के चल रहे हैं? दो। कौन कौन से? धनावेश धनावेश और ऋणावेश। ये नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन सी सदी में दिया? 18वीं सदी में ये नाम दिए, तब से चल रहा है। बट 18वीं से पहले 17वीं सदी में, पहले के बाद में, 1800 से पहले है के बाद में? पहले। यानी कि 18वीं सदी से पहले वैज्ञानिक चार्ल्स ड्यूफे ने आवेश के 2 प्रकार बताए। आवेश के कितने प्रकार? 2। ये जो धनावेश है, इस धनावेश का नाम था कांचाव आवेश। क्या नाम था बेटा? कांचाव आवेश। धनावेश को 17वीं सदी में क्या बोलते थे? कांचाव आवेश। ऐसे ही बेटा ऋणावेश को 17वीं सदी में बोला जाता था रेजनी आवेश। 17वीं सदी में क्या बोलते थे ऋणावेश को? रेजनी आवेश। बताएंगे 17वीं सदी में कांचाव आवेश, और 18वीं सदी में ये कांचाव आवेश को क्या बोला गया? धनावेश। और 17वीं सदी में रेजनी आवेश, तो 18वीं सदी में रेजनी आवेश को क्या बोला गया? ऋणावेश। क्लियर है? तो पहले मैं 17वीं के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि 18वीं के अकॉर्डिंग? 17वीं के अकॉर्डिंग समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना। और ये काम जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, ये मान के चलो वैज्ञानिक चार्ल्स ड्यूफे कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो प्रयोग मैं कर रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, वो काम कौन कर रहे हैं? चार्ल्स ड्यूफे। नाम क्या है? जल्दी बोलो। चार्ल्स ड्यूफे। ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, वैज्ञानिक, बेटा इस तरह से काम नहीं चलेगा सर, आवाज नहीं आना चाहिए बेटा। जय शिखा साक्य, जय शिखा बेटा। सर ये कह रहा हूं बेटा, कितने बजे जुड़ गई थी बेटा आज? सर थोड़ा लेट हो गई थी। बेटा ऐसा मत करो। रिकॉर्डिंग देखी आपने? हाँ सर। कौन सा देखा रिकॉर्डिंग? सर बेसिक फर्स्ट और बेसिक सेकंड देख पाया। और चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग देखी थी सर। देख ली ना पक्का? जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था 17 तारीख का। हाँ सर। अच्छा ये बताओ कितने बजे जुड़ी थी बेटा? सर 7:20 हो गई थी। अपने को कितने बजे पहुंचती है लिंक बेटा? सर 6:52 पे। 6:50 6:52 ठीक है। और अपने को 7 बजे से पहले एनी हाउ जुड़ जाना है बेटा, तब काम चल पाएगा, है ना? क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? हाँ सर। थोड़ा ध्यान देना बेटा, है? चलिए, हाँ ये प्रयोग मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? चार्ल्स ड्यूफे। सुनना, उन्होंने क्या किया देखना। चार्ल्स ड्यूफे के अनुसार, आवाज नहीं आना चाहिए, सुन लो। सबसे पहले इन्होंने एक कांच की छड़ ली बेटा, ध्यान देना, प्रयोग कर रहा हूं किसका? वैज्ञानिक चार्ल्स ड्यूफे का। सबसे पहले इन्होंने काई की छड़ ली बेटा, कांच की छड़, और कांच की छड़ को काय से रगड़ा? नहीं, कांच की छड़ को उनने रेशम के कपड़े से रगड़ा। काय से रगड़ा? रेशम के कपड़े। ध्यान देना, यदि 8:05 तक क्लास तो चलेगी, 10 मिनट तो चलेगी अभी, इसलिए ये परिभाषा है
आप अपने आप बोलोगे धनावेश की परिभाषा और ऋणावेश की। ठीक, ध्यान से सुनना। देखो, कांच की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करने लगी? आकर्षित। यानी कि इस वस्तु में हल्की हल्की वस्तुओं को क्या आ गया? हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो कांच की छड़ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगी, और आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? आवेश। यानी कि इस कांच की छड़ पर क्या आ गया? आवेश। और जिस पदार्थ पर आवेश आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ। तो ये आवेशित कांच की छड़ हो गई, ये काय की छड़ हो गई? आवेशित कांच की छड़। ये प्रयोग कौन कर रहा है? वैज्ञानिक चार्ल्स ड्यूफे। चलिए, इसके बाद क्या किया? जो कांच की छड़ आवेशित हो गई है, कांच की छड़ पर आवेश आ गया है, तो आवेशित कांच की छड़ को एक कुचालक धागे से, काय से? कुचालक धागा जिस पर कोई आवेश नहीं है, इस आवेशित कांच की छड़ को एक धागे से बांधकर लटका दिया। काय से बांधकर लटका दिया बेटा? धागे से। तो ये कौन है, जल्दी बताओ? कांच की छड़। आवेशित कांच की छड़। काय की बेटा? आवेशित कांच की छड़। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर इन्होंने कांच की छड़ दूसरी ली, एक और क्या ली बेटा? कांच की छड़। दूसरी एक और कांच की छड़ ली, उसको भी किससे रगड़ा? रेशम के उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। और ये कांच की छड़ भी क्या हो गई? आवेशित। ये कांच की छड़ भी क्या हो गई? पहली वाली आवेशित कांच की छड़ ये है, और ये दूसरे नंबर की जो आवेशित कांच की छड़ है उसे पहली वाली के पास लेके गए। ये दूसरी आवेशित कांच की छड़ को हम किसके पास लेके गए, जल्दी बताओ? पहली वाली ये दूसरे नंबर की आवेशित कांच की छड़। सुनना ध्यान से। जैसे ही दूसरी आवेशित कांच की छड़ को पहली वाली आवेशित कांच की छड़ के पास लेके गए तो उन्होंने देखा ये छड़ इसको धक्का दे रही है, ये छड़ इसको धक्का दे रही है, अर्थात ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षण। ये दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर कर रही हैं, और दूर करने का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यदि आवेशित कांच की दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों पर आवेश कैसा है? समान प्रकार का है, एक ही प्रकार का है। यदि इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है तो इन दोनों पर आवेश कैसा है? समान प्रकार का है, एक ही प्रकार का। अर्थात इस कांच की छड़ पर जो आवेश, उसी प्रकृति का आवेश किस पर है? दूसरी कांच की। कोई दिक्कत? यदि हम तीसरी भी लाते हैं, कांच की छड़ तीसरी लाएं, रेशम के कपड़े से रगड़ें, उस कांच की छड़ को भी यदि इसके पास लाते हैं तो वो छड़ भी इससे क्या होती है? प्रतिकर्षित। अर्थात इसी प्रकार का आवेश उस पर भी आता है। कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ो। दूसरा प्रयोग सुने। अब इन्होंने एम्बर की छड़ ले ली, एम्बर या एगोनाइट। काय की छड़ ली बेटा? एम्बर की छड़। और एम्बर की छड़ याद करो हमारे थैल्स, एम्बर की छड़ वो किससे रगड़ा था? ऊनी कपड़े से। बिल्कुल वहीं से उठाए।
एम्बर की छड़ को किससे रगड़ा? उनके ऊनी कपड़े से। जैसे ही एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो एम्बर की छड़ क्या हो गई? आवेशित। एम्बर की छड़ हो गई आवेशित। आवेशित। ध्यान देना। अब इस आवेशित एम्बर की छड़ को जिस तरह से यहाँ कांच की छड़ को टांगा था धागे से बांधकर, ठीक उसी तरह आवेशित एम्बर की छड़ को भी किससे, बोलो बेटा, कुचालक धागे से कुचालक धागे से बांधकर आवेशित काई की छड़ है, जल्दी बताओ। एम्बर की। इस आवेशित एम्बर की छड़ को टांग दिया। जिस तरह से कांच की छड़ दूसरी ली थी, ठीक उसी तरह से एम्बर की कौन सी छड़ ले ली? दूसरी। एम्बर की दूसरी छड़ ली। एम्बर की छड़ कैसी ले ली बेटा? दूसरी। इसको भी किससे रगड़ा? कपड़े से। ऊनी कपड़े से। तो ये एम्बर की छड़ भी क्या हो गई? आवेशित। अब दूसरे नंबर की जो एम्बर की छड़ है, दूसरे नंबर की जो एम्बर की छड़ है, उसे कहां लेके गए? पहली वाली के पास। जो दूसरे नंबर की आवेशित एम्बर की छड़ है, कहां लेके गए? पहली वाली के पास। आवेशित एम्बर की छड़। जुड़े रहना बेटा। यस सर। और जैसे ही आप दूसरी एम्बर की छड़, दूसरी आवेशित एम्बर की छड़ पहली वाली के पास गई तो उन्होंने देखा ये आवेशित एम्बर की छड़ दूसरी एम्बर की छड़ को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे। अर्थात दोनों में क्या था? प्रतिकर्षण था। आवेशित एम्बर की छड़ दोनों में प्रतिकर्षण क्या बताता है? एक समान आवेशित एम्बर की छड़ों पर आवेश समान प्रकार का आता है, समान प्रकार का आता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाँ। अब इसके बाद कांच को कांच के पास ले गए प्रतिकर्षण, आवेशित एम्बर को एम्बर के पास ले गए प्रतिकर्षण। दिमाग स्ट्राइक कर गया। दिमाग क्या स्ट्राइक कर गया? यदि मैं उल्टा कर दूं क्या हो गया? कौन है? कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे नाम तो बता बेटा। सर अरुण पचौरी होगा सर, वो अभी लेफ्ट हो गया। अर्जुन पचौरे लेफ्ट हो गया सर वो तो। गया सर, गया। क्यों अर्जुन? क्यों लकी? अर्जुन शर्मा, अर्जुन पचौरी आ गया सर, आ गया। क्यों अर्जुन? हाँ सर। अर्जुन हाँ सर। तू ही बोल रहा था? नहीं सर, मेरा तो माइक बंद था, मैं तो क्लास में चला गया था सर, वो क्या है डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर कौन बोल रहा था? पता नहीं सर, और कोई था। इसलिए नहीं कह रहा हूं ये लिंक किसी को मत दिया करो सर। पता नहीं कौन था, पता नहीं है सर कौन था। मैं तो चलो डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं था। चलो ये अब चलो, हम बोल नहीं रहे, सुबह सुबह का टाइम है। चलो सुनो बेटा। हाँ, आवेशित कांच की छड़ आवेशित कांच की छड़ को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित। आवेशित एम्बर की छड़ आवेशित एम्बर की छड़ को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित। यानी इन पर आवेश समान प्रकार का था। हाँ सर। अब दिमाग स्ट्राइक किया उनका कि यदि मैं उल्टा ले जाऊं, इस आवेशित कांच की छड़ के पास, आवेशित कांच की छड़ के पास किसको ले जाऊं? एम्बर की छड़ की। हाँ, आवेशित एम्बर की छड़। आवेशित एम्बर की छड़ के पास। और सुन लो, आवेशित एम्बर की छड़ को जैसे ही आवेशित कांच की छड़ के पास ले गए, जैसे ही पास ले गए तो ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगी।
ये दोनों एक दूसरे से चिपक गई, हैं, पास आ गई, अर्थात इनमें क्या हो गया? आकर्षण यस, अर्थात इनमें क्या हो गया? आकर्षण हो गया इनमें। इसका मतलब आवेशित कांच की छड़ और आवेशित एम्बर की छड़ पर जो आवेश हैं तो वो विपरीत प्रकार के। कैसे प्रकार के हैं? विपरीत प्रकार विपरीत प्रकार के। आवेशित कांच की छड़ पर आवेश और आवेशित एम्बर की छड़ पर आवेश कैसा है? विपरीत विपरीत प्रकार का है। यही नहीं, और भी उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने देखा जब दो पदार्थों को परस्पर हम रगड़ते हैं तो उन पदार्थों पर जो आवेश आता है वो आवेश या तो कांच की छड़ जैसा होता है या आवेश एम्बर की छड़ जैसा। यानी कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आता है वो आवेश या तो कांच की छड़ जैसा होगा। ये कांच की छड़ जैसा होगा मतलब कांच की छड़ से प्रतिकर्षित होगा या फिर किससे प्रतिकर्षित होगा? एम्बर की छड़। ध्यान देना, इस दुनिया में, संसार में, इस प्रकृति में आवेश या तो कांच की छड़ जैसा होगा या फिर आवेश एम्बर की छड़ जैसा होगा। इसलिए नाम पड़ गया। चार्ल्स ड्यूफे के अनुसार आवेश केवल दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो कांच की छड़ जैसा या फिर एम्बर की छड़ जैसा। तो कांच की, ध्यान देना, कांच की छड़ के, कांच की छड़ पर जो आवेश था उसका नाम क्या दिया? वैज्ञानिक चार्ल्स ड्यूफे के अनुसार कांच की छड़ के आवेश को क्या नाम दिया? आवेश। और एम्बर की छड़ पर जो आवेश आया, एम्बर ये पीले रंग का पदार्थ होता है और ये रेजनी पदार्थ होता है। एम्बर कैसा पदार्थ है? पीले रंग का। कैसा है? रेजनी पदार्थ का मतलब ये ऐसा पदार्थ यदि इसको मैं रगड़ता हूं तो ये झड़ने लगता है। रगड़ने पर क्या होने लगता है? जड़ने लगता है। इस पदार्थ को रेजनी पदार्थ कहते हैं। और जब मैं बेसिक पढ़ा रहा, नहीं, चैप्टर शुरू किया था तब बताया था कि आवेश का प्रकार यहीं से बनेगा। चलिए, एम्बर कैसा पदार्थ होता है? रेजनी पदार्थ। तो एम्बर की छड़ पर जो आवेश था उस आवेश का नाम क्या है? रेजनी आवेश। तो चार्ल्स ड्यूफे के अनुसार 17वीं सदी में आवेश कितने प्रकार के थे? दो प्रकार। दो। नंबर 1 कांचा आवेश। नंबर 2 रेजनी आवेश। अब सुन लो, 18वीं सदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांचाब आवेश को नाम क्या दिया था? धनावेश। क्यों कहा? सुन लो। कांचाब आवेश का नाम धनावेश क्यों? कांच की छड़ पर आए आवेश को धनावेश क्यों? कारण सुनना, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से। तो कांच की छड़ का द्रव्यमान, कांच की छड़ का द्रव्यमान में कमी आई थी। द्रव्यमान में क्या आई थी? कमी आई थी। कांच की छड़ के द्रव्यमान में कमी क्यों आई होगी? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ का द्रव्यमान घट गया, मतलब कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। और जो देता है, जो त्यागता है, वो कौन होता है? धनी होता है। yes. इसी आधार पर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांचाब आवेश का क्या नाम दिया था? धनावेश। अर्थात जिसका द्रव्यमान घटता है उस पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। चलिए आगे सुनो। दूसरा प्रयोग, एम्बर की छड़ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, एम्बर को किससे रगड़ा गया? ऊनी कपड़े से। एम्बर की छड़ थी, उसका द्रव्यमान बढ़ा।
एम्बर की छड़ का द्रव्यमान क्या था? बड़ा। बड़ा। एम्बर का द्रव्यमान क्यों बढ़ा होगा? उसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एम्बर किया। ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। ग्रहण किया होगा। और जब एम्बर की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, लेने वाला कौन होता है? रेडी होता है। एम्बर की छड़ पर जो रेजनी आवेश था उसका नाम क्या दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? ऋणावेश। 18वीं सदी से लेकर के अभी तक आवेश कितने प्रकार के चले आ रहे हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1 धनावेश। धनावेश और नंबर 2 दो लाइन में परिभाषा सुनो। धनावेश की परिभाषा काय की बेटा? धनावेश। सुनना भाषा, एक मिनट ध्यान से सुन लो बेटा, मजबूरी है बेटा मेरी, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ सकते। बोलो धन आवेश की परिभाषा 2 लाइन में सुनना। सुनिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, क्या बोला? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तब कांच की छड़ पर आए आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या बोला? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आए आवेश को धनावेश कहते हैं। और इस धनावेश को पूर्व में क्या कहते थे? धनावेश को पूर्व में क्या कहते थे? भाषा सुन लो। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आया आवेश धनावेश कहलाता है, जिसे पूर्व में कांचा आवेश कहा जाता था। कोई दिक्कत धनावेश की परिभाषा में? सुना सकती है क्या? हाँ सर। कोई सुना दे जल्दी नाम लेके। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उस पर आने वाले आवेश को धनावेश आ जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आए आवेश को धनावेश कहते हैं, जिसे पूर्व में कांचा आवेश कहते हैं। अब सुनो ऋणावेश की परिभाषा ठीक ऐसे ही सुन लो। जब कहां गया? एम्बर पे आ जाओ। एम्बर। जब एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, क्या बोला? जब एम्बर की छड़ को से रगड़ा जाता है, ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो एम्बर की छड़ पर आए आवेश को क्या कहेंगे? आवेश को ऋणावेश कहते हैं, जिसे पूर्व में क्या कहा जाता है? रेजनी आवेश को 18वीं सदी में क्या नाम दिया? ऋणावेश। आवेश का दूसरा नाम धनावेश। तो ये बताओ क्या ये धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा समझ में आई? यस सर। ईमानदारी से बताओ। अच्छा चेतना, यस सर। जिस पदार्थ पर धन आवेश आता है उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? धन आवेश आना, धन आना, धन मतलब धनी मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा? त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और ऋणावेश के पदार्थ में द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। क्या धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा याद कर सकते हैं? यस सर। तो ये नोट कर लोगे आप? यस सर। पक्का? जितना पढ़ा दिया है मैं बताता हूं आपको। आवेश या विद्युत आवेश, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है बेटा। यस सर। नोट पॉइंट, नोट सुन लो। एक चीज और, इसके बाद नोट पॉइंट है 5-6। उसके बाद तो मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक में, मूल आवेश पढ़ा चुका हूं कि नहीं?
हाँ हाँ सर सर पढ़ा यस दिया। सर मूल आवेश पढ़ा चुका हूं तो नोट कर लोगे। यस हाँ सर सर यस सर। मूल आवेश के यस बाद सर विशिष्ट आवेश भी पढ़ा चुका हूं कि नहीं? यस सर यस यस सर सर नोट कर लोगे कि नहीं? यस सर यस यस सर और सर। जिनने नहीं पढ़ा वो बेसिक देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। आएगा। आप लोग कहां तक नोट करोगे? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश तक। और यानी कि आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से पहले तक कहां तक नोट करोगे? आवेश उत्पत्ति आवेशी के सिद्धांत के इलेक्ट्रॉनिक आवेश सिद्धांत से उत्पत्ति पहले के तक। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत सिद्धांत से से पहले तक एक नोट कर लोगे। कर लोगे पक्का? यस ओके। सर। यस मैं कल सर। सीधे सर। क्या स्टार्ट करूंगा? आवेशों के प्रकार। हाँ, कल मतलब जो पढ़ाया वही पढ़ाऊंगा क्या? सर आवेश सर उत्पत्ति वाला इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन जो है। सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत सिद्धांत। पढ़ाऊंगा। लेकिन हेलो उसके सर। लिए आपको क्या करना होगा? इससे नोट। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से पहले तक आपको नोट करना है। और ये सारी चीजें सर। ऑलरेडी हम क्या कर सर चुके लीव करना सर। हैं? सर लीव करें सर, मैथ की क्लास आ गई सर। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। क्लास सारी स्टार्ट हो रही चीजें है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो नोट कर लोगे? यस सर। सर। करो, यस लीव करो बेटा। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलो बेटा कौन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाम बोलो। हेलो हेलो सर, गौरव बोल रहा हूँ सर मैं। बोलो बोलो। सर सर मैं कल से सर 8-5 तक की क्लास ले पाऊंगा सर। सर मैं रोज लेट हो जाता हूँ सर मैथ क्लास में। किसके यहाँ? सर अनिल सर के यहाँ। बेटा 8-5 तक ले लो, मैं 8-5 तक ही लूंगा। ठीक है? सर यस सर यस सर। ओके। और उनसे कहो 8:15 पे शुरू किया करें। हर टीचर 8:15 पे ही शुरू करता है। चलो भैया। राजू बंजारा क्लास। चलिए लीव करो।